अभी तक हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि श्वेता को पता नहीं क्या हो गया, कोई भूत प्रेत या आत्मा चढ़ गई जिसकी वजह से वो रात को चिल्ला रही थी। अब हम देखेंगे कि आगे वो कैसे ठीक हुई। तो चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हेडफोन लगा लीजिए। उन आंटी ने कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं, मम्मी, पापा और आंटी श्वेता को लेकर उस गाँव में पहुँचे जहाँ बाबा रहते थे। आंटी ने कहा, बाबा मंदिर में रहते हैं और हम मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते श्वेता एकदम से चिल्लाई, मम्मी, और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मतलब श्वेता मम्मी चिल्लाई और बेहोश हो गई। पापा श्वेता को गोद में उठाने लगे तो उसके शरीर से मानो उसका वजन 2 गुना हो गया। पापा उसको उठा नहीं पा रहे थे। इतने में बाबा जी के भेजे हुए 2 आदमी आए और श्वेता को उठाकर मंदिर में ले गए। हम सब भी उस मंदिर की ओर दौड़े और मंदिर में पहुंचे। हम श्वेता को बालाजी के सामने बेहोश लेटी हुई थी। अब श्वेता बालाजी के सामने बेहोश लेटी हुई थी। बाबा ने श्वेता की नब्ज देखी और हमसे पूछा कि आपकी बेटियां 2-3 दिन पहले कहीं बाहर गई थी। तो हमने बताया कि और तो कहीं नहीं, बस काम के सिलसिले में घंटे के साथ बाहर गई थी। इस पर बाबा ने कहा, परेशानी वहीं से शुरू हुई है, लेकिन आप चिंता ना करें, बेटियां एकदम ठीक हो जाएगी। और एक काला धागा दिया और कहा, इसको बिटिया के गले में बांध देना और जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए इसे गले से मत उतारना। हमने वो धागा श्वेता के गले में बांध दिया। धागा बंधते ही वो होश में आ गई और कहने लगे कि मुझे घर जाना है। फिर हम सब लोग घर आ गए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे या यकीन ही नहीं कर पाएंगे। हम लोगों में से कोई ना कोई श्वेता के पास ज़्यादातर रहता ही रहता था। अगर थोड़ी देर के लिए भी श्वेता के पास से उठ जाता कोई तो जोर से चीखती, चिल्लाती और बेहोश हो जाती। जब हम उसके पास जाते तो उसके गले में धागा नहीं होता था। उस धागे को हम ढूंढ कर पहनाते थे और उसे होश आ जाता। कई दिनों तक धागा अपने आप गायब होने लगा। हम उसे ढूंढते, बांधते, फिर बांधते और धागा गायब हो जाता। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, श्वेता के गले का धागा रोज रोज अपनी जगह से निकल कैसे जाता है? क्यों ना इसमें और गांठ लगा के इसे इतनी अच्छी तरीके से बांध दे कि गले से निकले ही ना। मम्मी ने कहा, ठीक है, धागे में वैसे बहुत सारी गांठ लगा दी है, अब हमें लगा कि उसके गले से धागा नहीं निकलेगा। लेकिन हम सभी के होश उड़ गए जब हमने देखा कि धागा फिर से गले में नहीं है। एक बार के लिए तो हमें लगा कि श्वेता ने ही धागा खोलकर फेंक दिया, लेकिन जब धागे को ढूंढा तो देखा कि गांठें तो वैसी की वैसी ही बंधी है जैसे बंधी हुई थी। हम सोच में पड़ गए कि बिना गांठ खुले धागा गले से कैसे निकल सकता है। फिर ध्यान आया कि बुरा शायद तो कुछ भी कर सकता है। जब हम श्वेता के पास होते तो वह कहती, 2 डरावनी शक्ल की औरतें सामने वाली छत पर बैठी थी और मुझसे कहती है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमने ये सारी बात बाबा जी को बताई। उन्होंने कहा कि जब उन बुरी शक्तियों ने मेरे दिए हुए धागे को बार बार निकाला तो इसका मतलब कि वो बहुत शक्तिशाली है और आपकी बेटी की जान को खतरा है। तो मम्मी ने कहा, बाबा, अब इसका क्या उपाय है? क्या हमारी श्वेता ठीक कभी नहीं होगी? तब बाबा ने बताया कि अब इसका एक ही इलाज है कि आपकी बिटिया को बालाजी धाम लेकर जाया जाए, जो कि भूत प्रेत ग्रसित रोगियों के लिए जाना जाता है। वहाँ पर कोई बाबा या कोई इंसान या कोई प्रेत ग्रसित व्यक्ति वहाँ पर कोई इंसान रोगियों को नहीं देखता। स्वयं बालाजी भूत प्रेत को मार मार के भगाते हैं। बाबा के कहने पर हम सब श्वेता को बालाजी लेकर गए। वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी थी। हम सब कतार में खड़े हो गए। अचानक से ना जाने श्वेता को क्या हुआ, वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे हम भी दौड़ने लगे। जैसे हम उसके पीछे दौड़ रहे थे तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा, उसके पीछे आप लोग मत जाइए, उसका प्रेत आत्माओं ने अपने कब्जे में ले रखा है। उसको प्रेत आत्माओं ने अपने कब्जे में ले लिया है, इसलिए वो ऐसे भाग रही है। उसके अंदर बैठी आत्माओं को श्री बालाजी मार मार कर भगा रहे हैं, इसलिए आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, उसके पीछे ना जाया। बालाजी जाने के बाद ही श्वेता ठीक हुई और अब वो एकदम ठीक है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई है। एक बार तो मुझे लग रहा था कि हमारी श्वेता कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि दुनिया में हर समस्या का हल है। बालाजी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय बालाजी की, जोर से बोलिए जय बालाजी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए गुड।